भारतीय जनता पार्टी में और उनके नेताओं में ये परंपरा है कि जो ज़्यादा गाली देगा, देश को जो ज़्यादा अपमानित करेगा, उनको वहाँ इनाम मिलता है। तो वो सोच रहे हैं कि मुझे भी कुछ इनाम मिल जाए, मंत्री बन जाऊँ, कुछ बन जाऊँ, मैं गाली दूँ देश को। अब ये घबराए हुए हैं। हिमाचल हारे, कर्नाटक हारे, हर प्रदेशों में हारते जा रहे हैं। तो ये बेचैनी हो गई है 2024 के लिए। 2024 के लिए ऐसी बेचैनी हुई है कि कहीं हमारे हाथ से न खिसक जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेबाक। मैं हूं आपके साथ राहुल झा। बहुत सारे जो ऐसे सांसद हैं जो विवादित बयान हमेशा देते रहते हैं। तिवारी जी का भी उनमें नाम आ जाता है। तिवारी जी हर बार कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ बोली देते हैं जिससे विवाद खड़ा हो जाए। इस वक्त जो उन्होंने बयान दिया था, इस बार जो दिया है उन्होंने नामर्द वाले, उस पर बहुत ही बड़ा हंगामा हुआ है राज्यसभा से लेकर के लोकसभा तक। एक सांसद होकर के इस तरीके से बयान देना किसी भी पार्टी को लेकर के, ये शोभा नहीं देता, चाहे वो सत्तारूढ़ी पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी हो। लेकिन तिवारी जी जो है वो अपने चीज़ों से सीखते नहीं है। लेकिन उन्होंने जो है एक बार फिर से विवादित बयान दिया है कि नामर्द है। अब ये बयान वो किसके बोलने पे देते हैं या ये उनके खुद के विवेक से देते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन वो हर बार एक ऐसा बयान देते हैं जिससे बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाए। लोकसभा में भी हो गया है, राज्यसभा में भी हो गया है। और उनके ऊपर कभी कभी कुछ सांसद ऐसे होते हैं जिनको अपने भाषाओं पे अंकुश नहीं होता, उनको क्या बोलना है उनको खुद नहीं पता होता, शायद वो स्क्रिप्टेड नहीं होता। इसी पे हम दिल्ली के प्रदेश के जो स्पोक पर्सन है कांग्रेस के, हम उनसे जानेंगे कि ये जो बयान आया था सर, बहुत ही कैसा है ये बयान कि नामर्द उन्होंने इस तरीके से। देखिए, तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा के सांसद हैं। एक चुने हुए प्रतिनिधि को इस तरह की अवसवनीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में और उनके नेताओं में ये परंपरा है कि जो ज़्यादा गाली देगा, देश को जो ज़्यादा अपमानित करेगा, उनको वहाँ इनाम मिलता है। तो वो सोच रहे हैं कि मुझे भी कुछ इनाम मिल जाए, मंत्री बन जाऊँ, कुछ बन जाऊँ, मैं गाली दूँ देश को। अब इंडिया है, डिजिटल इंडिया करके बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो प्रधानमंत्री ने भी बनाई हैं। देश के लोगों को क्या नामर्द कह रहे हैं? शर्म आनी चाहिए जिस देश में रह रहे हैं और उस देश के लोगों का अपमान कर रहे हैं। अब ये घबराए हुए हैं। हिमाचल हारे, कर्नाटक हारे, हर प्रदेशों में हारते जा रहे हैं। तो ये बेचैनी हो गई है 2024 के लिए। 2024 के लिए ऐसी बेचैनी हुई है कि कहीं हमारे हाथ से न खिसक जाए। सारे लोग गठबंधन हो गए। तो मोदी जी कहते थे, देखिए मैं अकेला और 26 पार्टी, अकेला सब पे भारी। अब देखिए 38 पार्टी जो है, उन्होंने जो है एक संगठन बना लिया अपना। 38 पार्टी चुनाव लड़ेंगी साथ में। 2 पार्टी और ला रहे हैं। अलीबाबा के 40 चोर हो रहे हैं इकट्ठे। तो आप देखिए, इसलिए ये बौखलाए गए हैं। इसलिए आसाम के जो मणिपुर के अंदर इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, वहाँ हमारी बहन बेटियां माएँ जिस तरह से उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, लाशों पड़ी हैं वहाँ पर लोगों की, नेट बंद कर दिया जाते हैं, वहाँ की सूचनाएं बाहर नहीं आती हैं, लीक नहीं होती हैं। तो आप देखिए, प्रधानमंत्री, वहाँ का मुख्यमंत्री सब नाकाम रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री को तुरंत जो है इनको जो है राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए उसको। तो ये कर नहीं रहे हैं, ये लड़ा रहे हैं क्योंकि वहाँ 53% उसी मुख्यमंत्री के समुदाय के लोग हैं। तो ये सोचते हैं कि हम जीत तो जाएंगे ही और लोगों को कहेंगे देखिए लोगों ने जिता दिया। तो ये लाशों पर राजनीति करने वाली पार्टी है, ये देश को अपमानित करने वाली पार्टी है। देश के अंदर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे ये पार्टी काम नहीं करती है, ना उन मुद्दों पे चर्चा करती है। आप कोई भी चीज़ महंगी हो जाए देश के अंदर, अभी टमाटर महंगे हुए तो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे छोड़ दें। अरे भाई, जो चीज़ महंगी हो जाएगी वो खाना छोड़ दें क्या? आप उस पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। देश के अंदर लगता ही नहीं। देश का गृह मंत्री जाता है मणिपुर के अंदर और गृह मंत्री को जो आंतरिक सुरक्षा का जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर, उस गृह मंत्री को पता ही नहीं होता है कि वहाँ क्या हालात हैं प्रदेश की। तो जब देखिए, तो इसलिए कांग्रेस ने, ये इतना बड़ा मुद्दा है, इसलिए जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में कांग्रेस पार्टी ने इसलिए इसको रखा था और कहा था कि भाई इस पर चर्चा होनी चाहिए मणिपुर के अंदर। ये सुरक्षा, महिला सुरक्षा बिल पे जो चर्चा करना चाहते हैं, महिला सुरक्षा बिल पे जो पार्लियामेंट है, महिला सुरक्षा बिल पे जो 11 जो है
जो 11 एप्लीकेशन आई हुई हैं, 50 से ज़्यादा एप्लीकेशन जो है मणिपुर के ऊपर जो है लोकसभा अध्यक्ष जी को दी हुई हैं, लेकिन 51 वालों की सुन नहीं रहे हैं। दूसरा, जब सुन रहे हैं तो टाइम बाउंड कर रहे हैं। जो ये क्वेश्चन है ना कि संजय सिंह जैसे सांसद हैं उन पे कार्रवाई हो जाती है सिर्फ इसलिए कि वो श्री मणिपुर में आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन एक तरफ है कि जैसे मनोज तिवारी जैसे सांसद हैं जो विवादित बयान देते हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, तो ये भेदभाव क्यों है सांसद में? देखिए, ये तो भेदभाव करते हैं, शुरू से करते हैं। यहाँ पर अगर मणिपुर में भी दूसरे की किसी दल की सरकार होती तो ये वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, और इनकी सरकार है तो ये मनमानी करेंगे। अगर संजय सिंह पर कार्रवाई कर दी, हम इसका भी विरोध करते हैं कि नहीं होनी चाहिए थी। इनका कोई नेता होता है तो इनके नेता पर ये कार्रवाई नहीं करते हैं और दूसरी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करेंगे। मनोज तिवारी ने जो बयान दिया है वो शर्मनाक बयान है, उस पर ये कार्रवाई नहीं करेंगे और इससे बढ़ावा मिलता है। इससे वो लोग, दूसरे जो लोग हैं, फिर इस तरह के बयान करते हैं, इस तरह के जो देश के अंदर खराब माहौल पैदा करते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी चाहती है ऐसा है कि देश के अंदर माहौल ऐसा बने, कभी हिंदू मुस्लिम से, कभी किसी से, मुद्दे जो देश के अंदर हैं गंभीर मुद्दे, उनको भटकाना चाहती है इसकी आड़ में। तो ये थे कांग्रेस के स्पोक पर्सन थे दिल्ली के। इनका कहना है कि जब संजय सिंह पे कार्रवाई हो सकती है तो भारतीय जनता पार्टी के तिवारी पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि तिवारी जो है, मनोज तिवारी, वो हमेशा से अपने विवादित बयान पे या तो किसी रिपोर्टर्स के साथ बदतमीजी करने पे अपनी बाज नहीं चूकते। आप देख रहे हैं द बेबाक और मैं हूँ आपके साथ राहुल झा।